शहजाद, आप कह रहे हैं कांग्रेस ने ये साजिश खुद रची, ये खुद पैसे वहां गिराए ताकि डिबेट सोरोस पे ना हो, उस पे हो। कांग्रेस कह रहे आपने किया ताकि आप नहीं चाहते थे कि दूसरे इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बहस हो। जनता देख रही है, कौन कर रहा है समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जनता के मुद्दों पे बहस नहीं हो रही है। मेरा पॉइंट सिर्फ सिंपल है, संसद जनता के लिए है, जनता के विषयों के लिए है, उस पे बात नहीं हो रही है। बाकी दुनिया का मतलब चाचा सोरोस से लेके अडानी तक सबके ढोल पीट लिए आपने, जनता की बात नहीं हो रही है। शहजाद, पंकज जी। देखिए जनता की, देखिए ऐश्वर्या जी, मैं थोड़ा सा इतिहास में जी प्लीज बोलिए। 2017-18 से आप देखिए लगातार 2 मिनट्स हमने 2017-18 से ट्रेंड देखिए। इन्होंने कहा हम महंगाई पर चर्चा करना चाहते हैं, हमने बोला आइए महंगाई पर चर्चा करते हैं। ये लोग रफाल लेकर आए, रफाल भी जॉर्ज सोरोस ने सप्लाई किया था इनको मटेरियल, फेल हो गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। 2020, 21, 22 में ये कोविड पर चर्चा लाना चाह रहे थे। कोविड पर मैंने बोला कि चलिए आइए चर्चा करते हैं। ये विदेशी रिपोर्ट पेगासिस के लिए आए, पेगासिस की भी रिपोर्ट इनको अंकल सोरोस ने दिया, चाचा इनके जो है, वो भी फेल हो गई सुप्रीम कोर्ट में। फिर 2023 में ये हिंडनबर्ग लेकर आए, हिंडनबर्ग की भी रिपोर्ट चाचा ने दी थी, सुप्रीम कोर्ट तक गया और शरद पवार ने बोला हिंडनबर्ग जो है वो अडानी की टारगेटिंग कर रहा है। हमने नहीं बोला, शरद पवार ने बोला। रेवंत रेड्डी ने उनसे लिया है निवेश, उनके पास से गहलोत जी ने निवेश लिया, बाघेल जी ने निवेश लिया। ये गलत थे आदमी तो क्यों निवेश लिया इनका? अभी विरिंयम पोर्ट क्यों लिया उनका? क्यों किया उनके साथ ये डील? छोड़ देते हैं। फिर अब 24 आया तो एक और विदेशी रिपोर्ट लेकर आए, और विदेशी रिपोर्ट ये आती कहां से है? अंकल जॉर्ज से। अब कल एक व्यक्ति है संबित पात्रा। संबित पात्रा आपके पास ऐसी डिबेट में आते थे पहले। संबित पात्रा ने केवल कुछ तथ्य रखे, डिटेल में तथ्य रखे, तो संबित पात्रा को धमकाने का काम, सुधांशु त्रिवेदी को धमकाने का काम, क्योंकि जॉर्ज सोरोस पे आपको जवाब नहीं देना है। मैं आपको 5 क्वेश्चन पूछता हूं जॉर्ज सोरोस पे। जॉर्ज सोरोस ने बोला $1 बिलियन डेमोक्रेसी को वीकन करने के लिए मैंने रखा है। प्रवीण चक्रवर्ती ने स्वागत किया, क्यों किया? जॉर्ज सोरोस फोरी नेहरू से मिलने क्यों गया था? जॉर्ज सोरोस के लिए शशि थरूर ने ट्वीट क्यों किया था? जॉर्ज सोरोस के सलील शेट्टी राहुल गांधी की जोड़ो यात्रा में, क्या जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा में गए थे। और जॉर्ज सोरोस का जर्नलिस्ट मिस्टर मुशफिकुल फजल जो भारत को गालियां बकता है, उसके साथ ये राहुल बाबा सेल्फी खिंचवा रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या रिश्ता कहलाता है इनके साथ? और अडानी का विषय इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो खुद समाजवादी पार्टी ने बताया। भाई समाजवादी पार्टी के सांसद ने बोला संबल इज इंपॉर्टेंट, अडानी इज नॉट इंपॉर्टेंट। टीएमसी ने भी बोला। अब मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, जॉर्ज सोरोस से क्या है रिश्ता आपका, बताइए। ओके, एक सेकंड, दुष्यंत नगर बोलिए क्विक। जॉर्ज से रिश्ता क्या है? ओके, रिश्ता, व्हाट इज योर रिश्ता? पूछना चाहता हूं शहजाद जी, पहले तो मुझे आपत्ति है, नहीं जी, आ रहा हूं। आपने देश के एक चुने हुए सांसद को एक व्यक्ति ऐसा कह के महत्वहीन किया। संबित पात्रा जी देश के सम्मानित सांसद हैं, बेशक भाजपा के हैं, थोड़ी सहिष्णुता उनके प्रति रखिए, कम से कम उनके नाम के आगे माननीय सांसद आपको लगाना चाहिए। खैर चलो छोड़िए, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपकी पार्टी ने, आप प्रधानमंत्री को चोर बोलते हैं, मैं अपने भाई को भाई ना बोलूं, बताओ। अरे एक संसद की गरिमा है, सांसद को संबोधित करने के तौर तरीके होते हैं। थोड़ा कांग्रेस से गए तो सारे संस्कार भी भूल गए। मित्र, दूसरा मैं प्रश्न आपसे करना चाहता हूं कि आपने तो महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना ली। मैंने क्या बोला? संबित पात्रा, मैंने तो सम्मान के साथ बोला कि सम्मान के साथ नहीं होता, एक व्यक्ति सम्मान्य शब्द है। आप समझ नहीं रहे हो क्या? इनको घुमाने का सम्मान्य शब्द है, इनको कान पकड़ के घुमाना है, टॉपिक पे बात नहीं करनी है। संबित पात्रा को एक व्यक्ति बोला कि भाई बोला कि क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट, आप समझो बात को, जनता सब देख रही है। आप ये बता, बैक ऑन टॉपिक। जनता ये पूछना चाहती है, आपने 10 लोगों के नाम गिना दिए, फलाना ढिमकाना ये वो। आपने तो महबूबा मुफ्ती जी के साथ सरकार बनाई, जिसके विषय में आपने क्या क्या नहीं कहा। सत्ता के साथ आपने एक मेज पे बैठ के साझेदारी करी। अपने चरित्र के बारे में नहीं करेंगे कि आपकी कथनी और करनी में क्या क्या अंतर है, आपने क्या कहा और क्या किया। दूसरों पे सवाल करेंगे। जम्मू कश्मीर में आपकी कितनी सीटें आई? बात को मैं बिल्कुल खत्म कर रहा हूं। कितनी सीट आई जम्मू कश्मीर में? चाहे संसद में पैसा, जवाब तो दे दो। कांग्रेस की कितनी सीट आई थी जम्मू कश्मीर में? 9 सीटें आई। चाहे बीजेपी कितनी है? चाहे संसद में रुपया निकला वो भी बता दूंगा। तो जनता डिसाइड करती है ना क्या सही क्या गलत। पंकज जी, गठबंधन की, पंकज जी, ये संसद में हो क्या रहा है? देखिए भाई, एट द एंड ऑफ द डे नाहिद लहरी खान जी बोलेंगी 240 के साथ बीजेपी को मैंडेट नहीं मिला था, दैट बिकम्स अबसर्ड। प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए, रियलिटी में बात करनी चाहिए। पंकज जी, मैं कह रहा हूं संसद में वो सब कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए।
10 दिन में कुछ मिनट चल रही है संसद, नोटों की गड्डियां मिल रही हैं, हो क्या रहा है? चाचा सोरोस पे बहस हो रही है, अंबानी अडानी पे बहस हो रही है। उस जनता के बारे में, उस आम आदमी के बारे में बहस नहीं हो रही जिसको चाहिए। जिसको नहीं चाहिए उसके बारे में सब कुछ हो रहा है। पंकज जी, विपक्ष को भी तो समझना पड़ेगा, सत्ता की जिम्मेदारी है, पूछिए, कटघरे में खड़ा कीजिए सत्ता में बैठे लोगों को, लेकिन उन विषयों पर जिस पे मैटर करे, जो जनता के लिए महत्वपूर्ण हो। पंकज जी, सत्तारूढ़ दल जब खुद ही संसद में हंगामा कर रहा हो और संसद को नहीं चलने देना चाहता हो तो प्रतिपक्ष इसमें क्या करे? आप ठीक कह रहे हैं ऐश्वर्य, संसद में वो सब हो रहा है जो नहीं होना चाहिए और पिछले 10 साल से हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। संसद की बैठकें 135 दिन हुआ करती थी साल में, पिछले 10 साल से सिर्फ 55 दिन होती हैं। तो संसद में ये सब हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। संसद में ये हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी किसी भी बात का जवाब देने को तैयार नहीं हैं। आज तक प्रधानमंत्री जी ने अपना जो भाषण है उसके अलावा कोई और इंटरेक्शन संसद के दोनों सदनों में नहीं किया। तो संसद में ये हो रहा है 10 साल से जो नहीं होना चाहिए। विपक्ष को किसी भी तरह कोई भी स्पेस मुहैया नहीं कराई जाती है। कैमरे दूसरी तरफ कर दिए जाते हैं, माइक उनके बंद कर दिए जाते हैं। अगर प्रतिपक्ष के नेता भी कोई बात कहें और वो पसंद ना आए तो उसको कार्यवाही से बाहर कर दिया जाता है बिना कोई कारण बताए। तो ये सब संसद में पिछले 10 वर्षों से हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। रत्नाकर जी, कमिंग शहजाद, रत्नाकर जी, एक वाक्य, ओके ठीक है। शहजाद वांट टू काउंटर, शहजाद एंड पंकज जी, नाइट जी आ रहा हूं, बोलिए शहजाद, बोलिए। ऐश्वर्या, रिपब्लिक चैनल पार्लियामेंट को बहुत गंभीरता से कवर करता है, मिनट टू मिनट। एलओपी को कहीं पर सस्पेंड नहीं किया, पर आपको याद होगा ऐश्वर्या, डिस्पाइट कि एलओपी उकसा रहे थे लोगों को वेल में जाने के लिए, उनको सस्पेंड नहीं किया गया। पर कल्लकुरिची जब घटना हुई, 70 दलित मारे गए, वहां पर एआईएडीएमके का एलओपी उसको 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया क्योंकि उसने कहा कि मुझे इसकी चर्चा करनी है। ये पंकज जी यहाँ पर आकर मुझे ज्ञान देंगे इस डेमोक्रेसी कैसे चलती है, पार्लियामेंट कैसे चलती है। और मैं बोल रहा हूँ ऐश्वर्या, सारे कैमरे पंकज जी पे कर दो और उनको बोलो जॉर्ज इनका मामा लगता है क्या? ये जॉर्ज राहुल गांधी का क्या लगता है? कोई पारिवारिक रिश्ता है क्या? ये जॉर्ज की स्क्रिप्ट पर क्यों नाचते हैं राहुल गांधी? इसका जवाब तो मैंने 5 प्रमाण डाले। जॉर्ज सोरोस के खिलाफ भारत सरकार कार्रवाई हमें कोई काम नहीं बच्चा, बस हम कार्रवाई करते रहे, आप जवाब नहीं देंगे। नहीं, आप बस हमको कार्रवाई करनी है, कार्रवाई होगी, आप कार्रवाई होगी तो बिल भी लाना मत। लेकर आइए ना जॉर्ज सोरोस को लेकर आइए और उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। ऐसा है